हम परसेंटेज की क्लास कंटिन्यू करेंगे। हम पिछले 2 क्लास में कुछ परसेंटेज के सवाल को हम देखे थे, लेकिन आज फिर से हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं। इसको हम ध्यान से समझते हैं और कैसे क्या होता है इसको हम अच्छी तरह से समझते हैं। क्या कहता है, यदि किसी स्कूल में जो है 70% विद्यार्थी जो है वो क्या है, बॉयज़ है। 70% स्टूडेंट वो क्या है, बॉयज़ है, तथा लड़कियों की संख्या जो है 504 है। लड़कियों की संख्या कितनी है, 504 है। तब बोल रहा है लड़कों की संख्या क्या होगा, ये पूछा जा रहा है। तो उसको समझने के लिए इजी वे में समझते हैं। यदि किसी विद्यालय में कितना परसेंट क्या है, लड़का है, इसका मतलब है जब बॉय जो है वो कितना है, 70% है। तो इसका मतलब है स्वाभाविक सी जो है वो जो परसेंटेज जो होती है टोटल 100% होती है। लेकिन अगर यदि हम देखें बॉय जब 70% है तो गर्ल्स क्या होगा 30%। जब गर्ल्स 30% होगा तो यही कहना चाह रहा है कि मतलब जो है कि तथा लड़कियों की संख्या 504 है। तो इसका मतलब है 30% बराबर, मतलब 30% बराबर कितना, 504। अब देखिए 30% बराबर 504 है, तो इसका मतलब जो है इसका 100% को निकालना होगा। तो 100% निकालने का मतलब ये 100% मत निकालिए, क्योंकि जो है जब लड़कों की संख्या पूछ रहा है ना, तो लड़कों की संख्या 70% है। तो देखिए 30% मतलब 1% बराबर क्या हो जाएगा, ध्यान से समझिएगा, 504 बटे 30 होगा या नहीं। अब देखिए जब 1% हमको चाहिए कितना, लड़कों का, तो लड़के का है कितना, 70%। तो 70% बराबर क्या हो जाएगा, 504 बटे 30 और गुना हो जाएगा 70। अब ये 0 कटाइए, ये 0 कटाइए, अब इसको 3 से कटाइए, 3 का 3 ये हो जाएगा, फिर जो है 3 6 18 ये हो जाएगा, फिर 3 8 24, मतलब जो है 168 गुना 7 हो जाएगा। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 8 7 56 के 6 बाकी रल 5 7 6 42 42 5 47 बाकी रल 4 बज गया, 7 4 11, मतलब 1176 स्टूडेंट जो है वो क्या है, बॉयज़ है। 1176 स्टूडेंट क्या है, वो बॉयज़ है। ठीक है, तो इस समझने में कोई परेशानी नहीं हुई। अगला प्रश्न को हम देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है कि 2 छात्रों ने कॉलेज चुनाव लड़ा और विजेता छात्र ने जो है कुल मतों का 60% प्राप्त किया और केवल 144 मतों से विजय हुआ, और कुल मत कितने डाले, ये पूछ रहा है। तो ध्यान से समझने की ये बात है कि 2 छात्रों ने कॉलेज चुनाव लड़ा, ठीक है। अब विजेता छात्र ने कुल मतों का 60% जो है क्या किया, लिया। अब 60% प्राप्त किया तो बचा हुआ कितना परसेंट, इसका मतलब है 40%, यही ना। तो जब जो है कि विजयी प्राप्त करने वाला 60% प्राप्त किया और जो हार गया वो कितना प्राप्त किया, 40%। अब बोल रहा है विजयी वाला जो है वो 144 मत, मतलब जो विजयी हुआ 144 मत से विजयी हुआ। इसका मतलब है अगर यदि ये 144 मत भूल जाता और घट जाता और इसका 144 मत बढ़ जाता, तो इसका मतलब ये बढ़ जाता। हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, 60% इक्वल टू जो है 40% प्लस 144। ध्यान से, ये दोनों बराबर हुआ, 60% ये भी है और ये भी क्या हो गया, मतलब जो है दोनों एक बराबर के समान आ गया। अब इसको ध्यान से सुनिए, 40% इधर आ जाएगा, तो 60% माइनस कर दीजिए कितना, 40%, अब बराबर हो जाएगा 144। देखिए तो इसको हम क्या लिखेंगे, 20%। तो 20% बराबर क्या लिखेंगे, 144 लिखेंगे। अब यहाँ पर आइए, जब 20% बराबर जो है 144 है, ठीक है, 20% बराबर 144 है, तो 100% चाहिए हमको। तो 144 अब बटे 20 कर दीजिए, गुना का कर दीजिए, 100 कर दीजिए। ये 0 ख़त्म, इसको कटाइए, 2 पंचे 10। अब इसको गुना कीजिए, 5 और 20 के 0, 5 और 20 2, 5 और 20 के 0 बाकी रल 2, 5 और 20 2, 22 के 2 बाकी रल 2, 5 का 5 2 7, कितना हो गया आंसर हमारा, 720 हो गया। मतलब जो है टोटल हमारा जो विजयी, मतलब जो कुल मत जो है वो कितना था, 720 था। कुल मत कितना था, 700। तीसरा सवाल क्या कहता है कि एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंकों की आवश्यकता थी, मतलब 36% की जो है हमको आवश्यकता थी। अब बोल रहे एक छात्र जिसने 20% अंक हासिल किया, मतलब जो है 20% अंक हासिल किया। अब ये बोल रहा है 12% से, मतलब जो है 12 अंकों से अनुत्तीर्ण घोषित कर दिया गया, तो पूर्णांक क्या है, इसको ध्यान से समझने की कोशिश करें। अभी जस्ट सेम टू सेम यही सवाल हम पिछले मतलब जो 2 नंबर बताए थे
कि जो है 36% वो टोटल चाहिए था उसको, लेकिन उसको पाया गया कितना, 20% आया, लेकिन जो है वो 12 अंकों से क्या हो गया, अनुत्तीर्ण घोषित हो गया। अगर दीदी ये हम कहें कि इसका जो है, अगर दीदी इसका मतलब है दोनों को बराबर करने के लिए हमको 12 इसमें ऐड करना होगा, ये समझ गए होंगे। अब देखिए यहाँ जब 36% है और माइनस कितना हो गया 20%, बराबर कितना 12 हो गया। अब इसको ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। 36 में 20 गया, कितना बचा 16% बराबर कितना हो गया 12। अब इसको 16% जब बराबर 12 है तो इसका 100% कितना होगा, 100% हम कहें तो 12/16 गुना कितना हो जाएगा 100। अब इसको कीजिए 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 से इसको किए तो ये कितना हो गया 25 बार में, कितना हो गया 25 बार में। तो इसका टोटल आंसर कितना हो गया 3 × 25, मतलब 100% इक्वल टू कितना हो गया 75 हो गया। यहाँ तक कि एक स्वाति नाम की लड़की है जो कि स्वाति कहती है कि मतलब उसमें जो खाना जो है वो 40% का यूज होता है, 40% खर्च करती है, किराए पे जो है वो 25% खर्च करती है, आवागमन किराए पर मतलब आने जाने के किराए पर जो है वो 5% खर्च करती है, और बचत जो करती है वो 1200 रुपये करती है। आप सोचिए कि कोई भी जो पैसा होता है, कोई भी जो मतलब जो अगर कहें अमाउंट होता है तो वो कितना होता है 100% होता है। तो 100% कहने का मतलब, अब देखिए ये खर्च कितना परसेंट करता है, खर्च जो करता है कितना परसेंट खर्च करता है, तो 40, अब 20 कितना हो गया 40 20 60 5 60 5 65 5 70% वो खर्च करता है। अब ध्यान से समझिए 70% वो खर्च करता है, स्वाभाविक सी बात है कि 100% टोटल होता है, तो बचत कितना परसेंट करता होगा, बचत करता होगा 30%। बचत कितना करता होगा 30%। तब जब 30% यहाँ बराबर दिया हुआ है कितना, ये दिया हुआ है 1200 रुपया, तो 30% इक्वल टू 1200। अब इसको जो है टोटल 100% क्या आ जाएगा 1200 बटे क्या आ जाएगा 30 गुना क्या आ जाएगा 100। अब देखिए ये ज़ीरो ख़त्म, 3 चौक 12 ये ख़त्म हुआ। अब यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं 4000, 100% कितना आ गया 4000। यहाँ तक समझने में कोई परेशानी नहीं हुई होगी। तो ये 4000 क्या आया, 4000 जो आया वो क्या आया, मतलब कि इसका टोटल क्या आया, कह सकते हैं कि जो है अमाउंट होया जितना वो मतलब जो है कमाया था, मतलब सैलरी अगर कहें तो जो भी है, ठीक है। एक व्यक्ति है, क्या है, एक व्यक्ति है जो भोजन पे जो है 30% खर्च करता है और मतलब दान में जो दे देता है वो 3%, टोटल मिला के वो खर्च कितना करता है 231%। इसका मतलब है कि 30 और 3 कितना 33% वो क्या कर लेता है, खर्च कर लेता है। तो कहें 33% बराबर 231। अगर यदि हम इसको कहें कि इसका 100% कितना निकलेगा, इसका मासिक आय कितना निकलेगा 231, अब बटे कितना हो गया 33, गुना कितना हो गया 100। ये बात को समझे। अब ध्यान से समझिए, इसको कटाते हैं तो कैसे कटाते हैं, 11 तिया 33, 11 दूना 22, 11 एका 11, ठीक है, और 3 सते 21। इसका मतलब है टोटल इसका कितना हो गया 700 इसका मासिक आय हो गया, ठीक है। यहाँ तक समझने में कोई परेशानी नहीं हुई होगी। अगला प्रश्न में हम देखते हैं, अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है, बोल रहा है 3 लीटर चीनी के घोल में 3 लीटर चीनी के घोल में 3 लीटर चीनी के घोल में 40% क्या है, चीनी है। अब कह रहा है 1 लीटर पानी मिला दिया जाए, 1 लीटर पानी मिला दिया जाए तो नए घोल में चीनी का प्रतिशत क्या होगा, नए घोल में चीनी का प्रतिशत क्या होगा। चलिए इसको देखने की कोशिश करेंगे। 3 लीटर चीनी के घोल में 40% चीनी है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है टोटल जो घोल है वो विलियन जो है वो कितना परसेंट है, मतलब जो इसमें से चीनी कितना परसेंट है 40% चीनी है।
अब 3 लीटर का 40, देखिए 3 लीटर में 40% अगर यदि हम देखें, 3 लीटर का अगर 40% देखें तो वो कितना हो जाता है, ये ख़त्म ये ख़त्म। अब इसको 3 चौक 12 मतलब 1.2 हो गया। मतलब जो है 1 किलो हमको 200 ग्राम, मतलब 1 लीटर 200 ग्राम जो है वो हमको क्या 3 मतलब जो है क्या होगा, चीनी होगा। ठीक है। अब क्या कह रहा है कि इसमें से जो है 1 लीटर पानी मिला दिया जाता है, तो टोटल जो है वो कितना मतलब लीटर था, पूरा विलियन जो था वो 3 लीटर था। कितना विलियन था, 3 लीटर। अब उसमें से बोल रहा है कि 1 लीटर और मिला दिया जाता है, तो 1 लीटर और मिला दिया जाता है तो टोटल 3 था, तो यहाँ विलियन कितना का हो जाता है, 4 लीटर का। 1 लीटर और मिलाया तो कितना हुआ, 4 लीटर हुआ ना। अब देखिए 4 लीटर में ये पूछ रहा है कि जो है चीनी का प्रतिशत क्या होगा। चीनी का प्रतिशत निकालने के लिए यहाँ पर थोड़ा सा समझिएगा कि बोल रहा है कि यहाँ जो है देखिए इतना सा है, टोटल ये विलियन है, तो इसमें से चीनी कितना है, 1.2 है। ठीक है, 1.2 है, तो 1.2 है बाय कितना हो जाएगा, टोटल विलियन जो है 4 है, 4 लीटर है। इस चीनी की मात्रा ये है और नीचे क्या है, वो जो है टोटल विलियन है। इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको पॉइंट को उड़ाइए, ये 0 और ये जो इसको कटाइएगा देखिए कटता है, ये 6 ये 20 और ये 20 पंचे 100, मतलब 6 पंचे 30। इसका मतलब है कि ये जो टोटल होगा 30% जो होगा वो क्या होगा, मतलब 4 लीटर में जो है 30% क्या होगा, हमारा जो है चीनी होगा। यहाँ तक समझने में हमें कोई दिक्कत नहीं हुई। आगे बढ़ते हैं। देखिए यदि किसी वृत्त की त्रिज्या को दोगुना कर दिया जाए, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या को दोगुना कर दिया जाए, देखिए हम लोग जानते हैं कि त्रिज्या जो होता है वो r से डिनोट करते हैं। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या को दोगुना कर दिया जाए तो क्षेत्रफल, आप समझते हैं क्षेत्रफल क्या होता है, पाई r स्क्वायर होता है। ठीक है। अब देखिए पहले जो है इतना है, अब उसके दोगुना कर दिया जाता है, मतलब उसके त्रिज्या को दोगुना कर दिया, मतलब 2r लिख सकते हैं, 2r का स्क्वायर। पहले r स्क्वायर था लेकिन 2r स्क्वायर कर दिया क्योंकि इसको दोगुना कर दिया गया। अब इसको ध्यान से समझिए, यहाँ पर क्या है, पाई स्क्वायर है और यहाँ पर क्या आ जाएगा, पाई इंटू ये 2 का स्क्वायर, यहाँ 4 आ जाएगा और स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए पाई स्क्वायर बढ़ के जो है 4 पाई स्क्वायर हो गया। तो अब देखिए 1 पाई स्क्वायर से इसको लिख सकते हैं, 1 पाई स्क्वायर से 4 पाई कितना बड़ा, 3 बड़ा। मतलब देखिए अगर यदि हम ऐसा कहें कि 4 पाई r स्क्वायर माइनस जो है 1 पाई r स्क्वायर अगर यदि हम करें तो कितना हो जाएगा, 3 पाई r स्क्वायर होगा या नहीं। अब देखिए पहले जो है, पहले कितना था, पाई r स्क्वायर था, अब कितना हो गया, तो इससे कितना परसेंट बढ़ा, मतलब जो है पाई r स्क्वायर से अगर यदि हम कहें 3 पाई r स्क्वायर हो गया, तो अगर यदि हम कहें ये 100% है तो ये कितना परसेंट, 300%। तो इसका मतलब है वो जो है 300% उसका क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल बढ़ जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स।